अभिवादन एक बार फिर से। आज के इस व्याख्यान का विषय है जॉन लॉक, उनका अनुभववाद। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने बुद्धिवादी दार्शनिक देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के दार्शनिक विचारों पर अध्ययन किया था। लॉक अनुभववादी दार्शनिक हैं। इस व्याख्यान में हम उनके अनुभववाद पर अध्ययन करेंगे। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी सिद्धांत है। इसके अनुसार अनुभव ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अनुभव के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। लॉक ने ही अनुभववाद की नींव डाली थी। लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की हमें जो सोर्स है, ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है वो अनुभव है। ज्ञान के विषय प्रत्यय है। प्रत्ययों के अतिरिक्त हमें अन्य किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। लॉक अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को ज्ञान उसकी विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के कारण होता है। अनुभववादी जन्मजात प्रत्ययों के विरुद्ध हैं। बुद्धिवादी दार्शनिक जन्मजात प्रत्ययों के समर्थन है। वो कहते हैं कि समस्त ज्ञान जन्मजात प्रत्ययों से होता है। बुद्धिवाद ये मानता है कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसी के साथ ही उसे जन्मजात प्रत्ययों के माध्यम से ज्ञान भी हो जाता है। जबकि अनुभववाद के जनक जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक मन एक कोरी पट्टी के समान होता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदना के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क में इस खाली पट्टी पर अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है। अनुभव ऐसे किसी भी पदार्थ को नहीं मानते जो अनुभव से सिद्ध ना होता हो। यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मन एक कोरा कागज होता है और अनुभव से ही जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाहरी जगत के संपर्क में आता है, वैसे वैसे ही उसे अनुभव से ही ज्ञान होता है। केवल प्रत्यय ही हमारे अनुभव के विषय हैं, ऐसा अनुभववादी दार्शनिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त हमें किसी अन्य से अनुभव नहीं होता। लॉक के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति हमें अनुभव से होती है और ये जो अनुभव है ये प्रत्ययों के माध्यम से हमें होता है। और प्रत्यय दो प्रकार के हैं। एक है सरल प्रत्यय और दूसरा है जटिल प्रत्यय। जटिल प्रत्यय सरल प्रत्ययों के मेल से बनते हैं, इसलिए सरल प्रत्यय ही ज्ञान के प्रारंभिक निर्णायक तत्व हैं। ज्ञान केवल अनुभव के द्वारा ही होता है। लॉक के अनुसार बुद्धि अनुभव से प्राप्त प्रत्ययों को निष्क्रिय रूप में ग्रहण करती है। जिस प्रकार आईना अपने सम्मुख आए पदार्थों का प्रतिबिंब निष्क्रिय रूप से ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धि अनुभव द्वारा प्राप्त प्रत्ययों के ग्रहण करने में कोई भी सक्रियता नहीं दिखाती। बुद्धि न तो सरल प्रत्ययों को उत्पन्न कर सकती है, न अनुभव से प्राप्त प्रत्ययों को अस्वीकार कर सकती है। लॉक दो प्रकार के अनुभव मानते हैं। एक है संवेदन और दूसरा है अंतःप्रेक्षण। संवेदन सेंसेशन जो इंद्रियों द्वारा होता है, ये बाहरी वस्तुओं के गुणों को व्यक्त करते हैं और अंतःप्रेक्षण आंतरिक निरीक्षण है। यानी कि संवेदन जिसमें बाहरी वस्तुओं से जो हमें ज्ञान होता है वो संवेदन में आते हैं, और अंतःप्रेक्षण जिसमें हम आंतरिक हमारा निरीक्षण होता है, रिफ्लेक्शन जिसमें आता है। इसमें संकल्प, विचार आदि मनोदशाओं की अभिव्यक्ति होती है। मन के अंदर जितने भी प्रत्यय हैं सभी संवेदन या
अंतःप्रेक्षण द्वारा प्राप्त हुए हैं। लॉक जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। अनुभववाद के अनुसार संपूर्ण ज्ञान अनुभवजन्य है। ज्ञान का कोई भी अंश अनुभव निरपेक्ष नहीं है। जन्मजात प्रत्ययों के खंडन के लिए कई सारे तर्क अनुभववादी देते हैं। लॉक ने भी कई सारे तर्क दिए हैं। वो कहते हैं कि जन्मजात प्रत्यय अगर सही है तो इसकी चेतना सभी को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि मानसिक विक्षिप्त जो लोग होते हैं उनमें, बच्चों में, अशिक्षित लोगों में कई सारे प्रत्यय की चेतना एक जैसी नहीं होती। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जन्मजात प्रत्यय की चेतना सबको एक जैसी होती है। जन्मजात प्रत्ययों को सभी मनुष्य में, सभी स्थानों में, सभी काल में समान रूप से ग्राह्य नहीं माना जा सकता। इनकी धारणाएं बदलती रहती हैं। इसलिए जन्मजात प्रत्यय को अनुभववादी लॉक नहीं मानते हैं। अब लॉक दो प्रकार के गुण मानते हैं। वो हैं, एक है मुख्य या प्रधान गुण और दूसरा है गौण गुण। मुख्य गुण वस्तुओं में रहते हैं, जैसे ठोसपन, विस्तार, संस्था इत्यादि, ये सब मुख्य गुण हैं। और गौण गुण जो हैं वो वस्तु में विद्यमान नहीं रहते, बल्कि उनके जो मुख्य गुण हैं, मुख्य गुण जो रहते हैं उनके द्वारा जो अनुभवकर्ता के अंदर उत्पन्न संवेदना मात्र होते हैं वो गौण गुण होते हैं, जैसे रूप, रस, स्वाद, गंध इत्यादि। यानी कि मुख्य गुण अनुभवकर्ता पर निर्भर नहीं करता, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और गौण गुण जो है वो अनुभवकर्ता पर आश्रित रहते हैं। लोक के अनुसार गुणों के आश्रय को हम द्रव्य कहते हैं। लोक तीन प्रकार के द्रव्य मानते हैं: भौतिक द्रव्य, आत्मा और ईश्वर। भौतिक द्रव्य में टेबल, कुर्सी, पर्वत, ये सब भौतिक गुणों का आश्रय है। और देकार्त जो थे वो उन्होंने भौतिक गुणों का सार, गुण, विस्तार बताया था, परंतु लोक का कहना था कि विस्तार की कल्पना बिना भौतिक द्रव्य के भी कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि विस्तार देश का पर्याय, यानी कि स्पेस का पर्याय, और देश में शून्यता भी कहीं कहीं, अर्थात देश में कहीं कहीं भौतिक द्रव्य नहीं है। लॉक के अनुसार हमें द्रव्य का साक्षात ज्ञान अनुभव द्वारा नहीं होता, इसे हम अनुमान द्वारा ही जान सकते हैं। यानी कि हमें द्रव्य का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। लॉक के अनुसार सार्वभौम, निश्चित, वास्तविक और शिक्षाप्रद होना चाहिए ज्ञान को। उनके अनुसार ज्ञान स्वतः सत्य होता है, ज्ञान स्वभावतः असत्य या मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह उन्होंने ज्ञान की परिभाषा दी है। अनुभववाद की आलोचना हुई है। उनमें से कुछ मुख्य आलोचना इस प्रकार है कि किस तरह से अनुभववाद का खंडन किया गया है कि अनुभववादी संवेदनाओं को प्राप्त करते समय ये मानते हैं कि मन को निष्क्रिय रहना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोजों ने ये सिद्ध हुआ है कि संवेदना प्राप्त करने में मन चुनाव करता है। यानी कि जब मनुष्य संवेदना प्राप्त करता है तो मन सक्रिय रहता है, जबकि अनुभववादी ऐसा नहीं मानते हैं। लोग अनुभव को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं, बुद्धि आदि अन्य साधनों की अवहेलना करते हैं। इसलिए इनका सिद्धांत एकांगी या हठधर्मी हो जाता है। लॉक का जो अनुभववाद है ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अनुभव किया जा सके, इसलिए हमें इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। यदि ये मान भी लिया जाए कि अनुभववाद का अनुभव होता है तो अनुभव तो विशेषों या कुछ का भी होता है, इसलिए अनुभव संभाव्य सिद्धांत कहा जा सकता है, न कि निश्चित। लॉक मन या बुद्धि को
निष्क्रिय मान लेते हैं, जो ये एक बड़ी भूल है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की है, लोक द्वारा गुणों का प्राथमिक और गौण गुणों में विभाजन भी दोषपूर्ण लगता है। उनके अनुसार प्राथमिक गुण वस्तुओं में रहते हैं और गौण गुण ज्ञाता में रहते हैं। बर्कले ने इसका विरोध किया है। उनका तर्क है कि जिस प्रकार गौण गुण ज्ञाता पर निर्भर हैं, उसी प्रकार प्राथमिक गुण भी ज्ञाता पर निर्भर हैं। जैसे कि दूरी, डिस्टेंस जो है वो प्राथमिक गुण का उदाहरण है। यह भी ज्ञाता पर निर्भर है, यह व्यक्तिगत और सापेक्ष है। लोक की अपनी अभिव्यक्ति भी एक दुर्बोध और अस्पष्ट है। उन्होंने प्रत्येक शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में करके स्वयं अपने लिए अनुभववादी विचारकों के लिए भी एक असंगति उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार से कई सारी आलोचनाएं अनुभववादी विचार, जो लॉक के अनुभववादी विचार हैं, उनके लिए की गई है। उन्होंने ज्ञान और प्रत्यय में अंतर की व्याख्या का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। लॉक के अनुभववाद में इनका जो अनुभववाद है वो संशयवाद की ओर ले जाता है। अनुभववादियों के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान सापेक्ष, निश्चित और विशिष्ट होता है। या तो वह अनुभववाद के द्वारा दार्शनिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता और संशयवाद ही यहाँ पर एकमात्र विकल्प नजर आता है। अनुभववाद की इन आलोचनाओं से स्पष्ट है कि ज्ञान मीमांसा, जो इनकी ये ज्ञान मीमांसा है, ये अधूरी है। उनका मत यही है, उनसे ये पता चलता है कि ज्ञान की सामग्री क्या है और कहाँ से आती है, परंतु उसकी दुर्बलता ये है कि वह यह नहीं बतलाता कि ये सामग्री ज्ञान का रूप किस तरह ग्रहण कर लेती है। जर्मन दार्शनिक कांट ने अनुभववाद की आलोचना करते हुए कहा है कि वह ये तो बतलाता है कि दार्शनिक तर्क वाक्य संश्लेषणात्मक होते हैं, परंतु वह यह नहीं बतलाता कि वे ज्ञान का रूप किस तरह से ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमने आज के इस व्याख्यान में लॉक के अनुभववाद पर चर्चा की, अनुभववाद की विशेषताएं और उनकी आलोचनाओं पर अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।